ये तमाम आप देखिए, अनंत सिंह आगे चल रहे हैं मोकामा से। अनंत सिंह आप देखिए किस तरीके से बड़ी चर्चित सीट रही, अनंत सिंह आगे चल रहे हैं मोकामा से। अनंत सिंह की अगर बात करें, हॉट सीटों पर भी हमारी नजर है, लेकिन अभी तक के रुझानों में एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है। लगातार तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे हैं। हालांकि महागठबंधन की अगर हम बात करें, महागठबंधन पीछे है, लेकिन तेजस्वी यादव आप देखिए किस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव आगे दिख रहे हैं और तेज प्रताप पीछे हैं। तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें, महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं और पीछे चल रहे हैं तेज प्रताप यादव। और अब आपको बता दें कि जेडीयू लगातार, जेडीयू और बीजेपी में आपसी टक्कर देखने को मिल रही है, फ्रेंडली मैच देखने को मिल रहा है। अभी करंट सिनेरियो जो है 82 पर जेडीयू, बीजेपी 78 पर। हॉट सीटों की अगर हम बात करें, तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी आपको बता दें तारापुर से आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, तारापुर से बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम बात करें सम्राट चौधरी की, सम्राट चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं। सम्राट चौधरी आगे दिख रहे हैं जिस तरीके से। हॉट सीटों की अगर हम बात करें, मैथिली ठाकुर, हालांकि कई एग्जिट पोल में यह बताया गया कि मैथिली ठाकुर अलीनगर से हार सकती हैं, लेकिन अभी तक के रुझानों में मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं और मैथिली ठाकुर बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं और अलीनगर दरभंगा की इस सीट से उम्मीदवार हैं। पहले लगातार जो तमाम एग्जिट पोल आए थे उसमें यह कहा गया था कि वो पीछे हो सकती हैं, हार सकती हैं, लेकिन एग्जिट पोल में अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल के आंकड़ों को झूठा करार देती हुई मैथिली ठाकुर अलीनगर से, और अगर ऐसा होता है तो बहुत कम उम्र में विधायक बन जाएंगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से मनीष कश्यप पीछे हैं, मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं लगातार। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं, तो ये भी चनपटिया से उम्मीदवार थे और ये पीछे चल रहे हैं। मनीष कश्यप जनसुराज से चुनावी मैदान में थे, यूट्यूबर से नेता बने और अब ये उन्हें बड़ा झटका लगता हुआ शुरुआती जो अब तक के रुझान सामने आए हैं। और खेसारी लाल यादव बड़बोलेपन के शिकार हो गए, राजनीति में आए, बयानबाजी करते रहे। ऋतिक, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव की हम बात करें तो अभी छपरा से ऋतिक ये पीछे चल रहे हैं। तमाम हॉट सीटों पर भी हमारी नजर है ऋतिक, और खेसारी लाल यादव देखिए बड़बोलेपन का शिकार होते दिख रहे हैं अभी तक के रुझानों में। बिल्कुल, देखिए खेसारी लाल यादव के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। खेसारी को शायद इस बात का कोई भान भी नहीं होगा कि छपरा उनके हाथ से निकलता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर हम बताएं तो ये रुझान है। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है मे बी इन फ्यूचर, हो सकता है कुछ देर बाद खेसारी के समर्थन में चीजें हो जाए, बट हाँ, अगर आप देखेंगे तो लगातार देखिए, अभी ज्योति सिंह को देखिए, रोहतास के काराकाट से पवन सिंह की पत्नी, और वो भी चुनाव लड़ रही थी और देखिए पीछे चल रही है ज्योति सिंह। ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह के नाम पर उनको वोट मिल जाएगा, लेकिन देखिए उनको इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, पवन सिंह लगातार विरोध कर रहे थे। पवन सिंह के खिलाफ इन्होंने हालांकि सुर्खियों में उनके नाम से ही आई थी। हाँ बिल्कुल आई थी, लेकिन पवन सिंह और इनमें जो खटपट हुई, इसी की वजह से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पहले तो ऐसा था कि पवन सिंह खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हालांकि लोकसभा में वो हार चुके थे निर्दलीय, लेकिन इसीलिए चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। उनकी पत्नी लगातार, उन्हें ये इच्छा थी उनकी कि लगातार हम चुनावी मैदान में आए, लेकिन अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें ये पीछे दिख रही हैं। तो लगातार अब तक के जो रुझान आए हैं ऋतिक, उसमें ये जो तमाम हम देख रहे हैं, जो सबसे हैरान करने वाली बात है, हॉट सीटों पर सबकी नजरें रहती हैं कि जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में पूरे चुनाव के दरमियान जो नेता रहते हैं, उनमें आप देखिए ज्योति सिंह भी रही, विवादों में रही, ये बीमा भारती है ऋतिक। हाँ, रुपौली से ये प्रत्याशी हैं और देखिए किस तरीके से अभी इस वक्त इस पूरे रुझान में आगे चलती दिख रही है। बीमा भारती पहले जेडीयू में थी, उसके बाद पार्टी को, जेडीयू को छोड़ा, आरजेडी में गई, आरजेडी ने टिकट दिया, वहां से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनी और अब देखिए अभी रुझान में बीमा भारती जो है वो छलांग लगा चुकी है, वो आगे चल गई है। पहले ये पीछे थी और बीमा के लिए भी बहुत बड़ा सवाल हो। तेजस्वी यादव देखिए, बिहार में एक बड़े लीडर के तौर पर तेजस्वी यादव को लिया जा सकता है, क्योंकि भाई एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन की भी उतनी ही ताकत है जितनी मुख्यमंत्री की ताकत होती है। अगर विपक्ष के नेता है। 2 राउंड वहां पूरा जो इलेक्शन कमीशन का डेटा आया, तेजस्वी यादव 916 वोटों से आगे हैं और सतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इन दोनों में फाइट 30 राउंड पूरा ओवरऑल यहाँ काउंटिंग होनी है और 30 राउंड में अभी 2 राउंड यहाँ पूरे हुए हैं, जो अभी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 916 वोटों से आगे हैं। तो ये लगातार टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी 30 राउंड है, तो अभी मतलब 28 राउंड अभी वहां बचे हुए हैं। तेज प्रताप की अगर हम सीट की बात करें, महुआ की बात करें, तो महुआ पे भी लगातार जिस तरीके से चर्चा थी तेज प्रताप यादव की, तेज प्रताप बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है ऋतिक और 4103 वोटों से। और खास बात देखिए, तेज प्रताप चौथे नंबर पर है ऋतिक, यहाँ एआईएमआईएम के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं और तेज प्रताप को अभी तक महज 2121 वोट मिला है।
यहाँ पर एलजेपीआर के उम्मीदवार आगे हैं और आरजेडी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। सम्राट चौधरी आप देखिए आपके स्क्रीन पर, लेकिन तेज प्रताप यादव की जिस तरीके से हमने बात की ऋतिक, वो चौथे नंबर पर है, तो उनके लिए एक बड़ा झटका है ऋतिक। बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि झटके पे झटके ही मिल रहे हैं तेज प्रताप को। अगर आप देखेंगे उनके लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही। अपडेट दे दे ऋतिक, सम्राट 1339 वोटों से आगे चल रहे हैं ऋतिक। दूसरे पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं अरुण कुमार। तो ये यहाँ तक 3 राउंड अभी कंप्लीट हुआ है और 30 जो है राउंड यहाँ भी होने हैं। तो यहाँ पर सम्राट चौधरी ऋतिक पहले नंबर पर चल रहे हैं, 1300 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए ऋतिक। बिल्कुल देखिए सम्राट चौधरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है ये, क्योंकि किस तरीके से तारापुर मुंगेर की ये तारापुर की जो सीट है, किस तरीके से वो अपने उनके हमेशा देखिए उनका एक पैतृक सीट है ये, और उनके पिता शकुनी चौधरी बहुत बड़े लीडर रहे बिहार के, और जिस तरीके से उनके पिता के लेगेसी को वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं सम्राट चौधरी, उनके लिए बहुत बड़ा सवाल था कि किस तरीके से वो करें। मैथिली ठाकुर की अगर हम बात करें 4573 वोटों से आगे चल रही हैं। 4 राउंड यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं और चारों राउंड में आगे चल रही हैं। यहाँ आरजेडी के विनोद मिश्रा दूसरे पर हैं और 4573 वोटों से अभी मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। यहाँ पर एलजेपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। तो ये मैथिली ठाकुर है ऋतिक, 4500 वोटों से। अगर आप देखेंगे रजत, तो विनोद मिश्रा जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो भी पीछे से वो भी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन शायद पिछड़ते दिख रहे हैं काफी देर से। अगर आप देखेंगे मैथिली ठाकुर को तो 4573 वोटों से वो आगे लगातार चल रही हैं और उस बढ़त को उन्होंने बनाए रखा है। ऐसा नहीं है कि वो अगर आप देखें शुरुआत से जब से रुझान सामने आए थे बैलेट पेपर के, तभी ऐसा लग रहा था कि मैथिली शायद जो है इस बार मैथिली का कमाल होने वाला है। मैथिली ने अगर संगीत जगत में देखे तो उनका कमाल उन्होंने दिखाया, बिहार में उनका नाम हुआ, खुद प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की, मोदी जी ने उनकी तारीफ की, साथ ही साथ अगर आप देखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी तारीफ की, उनकी गायकी की। और आप देखिए सबसे यंग कैंडिडेट बीजेपी के टिकट पर अलीनगर में उतरी हैं। अगर इसी तरीके से उन्होंने अपना जो लीडिंग को बढ़ाए रखा, अपने बढ़त को बनाए रखा, तो मुझे लगता है सबसे छोटे उम्र की विधायक बिहार विधानसभा के भवन में देखने को मिलेंगी। सुरीली आवाज बिहार विधानसभा, अब तक बिहार विधानसभा में एक से एक लोग पहुंचे हैं। अब सुरीली आवाज भी लोक गायिका के जरिए इन्होंने अपनी पहचान बनाई। और ऋतिक अब बिहार विधानसभा में अगर ये जीतती हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जब भी जाएंगी तो गानों के जरिए कई बार हो सके अपने भाषण की शुरुआत भी करें। हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये बहुत आगे निकल गए हम लोग। अगर हम देखें तो अभी खैर बहुत राउंड अभी बचे हैं बिल्कुल, बट अगर आप देखेंगे तो लगातार उन्होंने अपनी बढ़त को बना रखा है। और इस बीच उनका एक बयान भी सामने आया था, इस वक्त मैंने देखा था, उसमें वो कह रही थी कि उन्हें अलीनगर की जनता पर भरोसा है। और शुरुआत से जब से वो क्षेत्र में घूम रही थी, जब उनको पार्टी ने टिकट दिया, उन पर भरोसा जताया, उस वक्त भी वो क्षेत्र में गई, उन्होंने लगातार लोगों से बात की और उन्होंने बोला कि लोगों ने कहा कि मैथिली आप जो है हमारी बेटी हैं और आपको हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। देखिए लगातार तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मतगणनाएं हो रही हैं, लगातार जो काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग स्थल की ये तस्वीरें देखिए लगातार। दैनिक जागरण आप तक पल पल की ये तस्वीरें सामने लेकर आ रहा है। तमाम जो सुरक्षा चाक चौबंद के बीच जो है काउंटिंग वो जारी है लगातार। हालांकि अगर आप देखेंगे हर एक दल को अपनी जीत का दावा होता है, हर एक दल जो है अपनी जीत को लेकर भरोसा देता है, आश्वस्त होता है, लेकिन हालांकि जीत तो किसी एक की होगी ना। अगर आप देखेंगे तो अलीनगर की हम बात कर रहे थे और तमाम वीआईपी कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे। हैरान करने वाली बात है अभी ओवरऑल अगर हम आंकड़ों की बात करें ऋतिक, जेडीयू 83 सीटें, स्ट्राइक रेट लगभग 82 से ज्यादा का है, बीजेपी 78, आरजेडी 33, एलजेपीआर 22। चिराग पासवान स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो 29 में से अगर 28-29 में से अगर ये 22 पर जा रहे हैं तो अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जाएगा। सीपीआई माले 7 पर, कांग्रेस 6 पर। मतलब कांग्रेस आप देखिए किस तरीके से आरजेडी के सहारे भी बिहार में पिछड़ती जा रही है। आप देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस 19 विधायक लेकर बिहार विधानसभा पहुंचा था, उससे भी कम रुझान में। यानी अभी भी अगर आप देखें तो जनता क्या लगातार कांग्रेस की विचारधारा को नकार रही है? क्या कांग्रेस का जो वोटर सीमांचल का एरिया रहा है वहां पर भी कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है? क्या हो गया ऐसा कि कांग्रेस लगातार जो है पीछे अपने आप को दिखा रही है? अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हालांकि जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। हालांकि राहुल गांधी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। राहुल गांधी ने बिहार में घूम घूम कर चुनाव प्रचार प्रसार किया। राहुल एंड तेजस्वी यादव की जो वो जोड़ी थी वो लगातार देखने को मिली। लेकिन इस बीच फिर भी देखेंगे आप तो क्या ऐसा है कि लगातार कांग्रेस को चोरी का मुद्दा लगातार ये लोग उठा रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह की सीट की बात करें ऋतिक, अनंत सिंह 25 राउंड वहां पर मोकामा में काउंटिंग होनी है, 8 राउंड कंप्लीट हो चुका है। आप समझिए 11,226 वोटों से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं, वीणा देवी बहुत पीछे। हालांकि मैं एक सीट की बात यहां पर करना चाहूंगा रजत, वो सीट है नालंदा के अस्थावा। देखिए आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह वहां से चुनाव लड़ रही थी जनसुराज पार्टी के टिकट पे, और अगर आप देखेंगे वहां पे तो अस्थावा से लता सिंह बहुत पीछे। अगर आप देखें तो वहां पे जनता दल यूनाइटेड यानी एनडीए के ही कैंडिडेट 11,558 वोटों से आगे चल रहे हैं। आरजेडी जो है वो पीछे सेकंड नंबर पर, तीसरे नंबर पर लता सिंह है जो कि आरसीपी सिंह की बेटी है। ऐसा नहीं है कि आरसीपी सिंह का नालंदा गढ़ नहीं रहा है। आरसीपी सिंह एक वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जबरदस्त सहयोगी के तौर पर, मित्र के तौर पर उभरे, हालांकि केंद्रीय मंत्री भी बने।
और उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि इनको हमने केंद्र में भेजा, इनको हमने केंद्रीय मंत्री बनाया, उसके बाद दगा दिया। आप देखिए आरसीपी सिंह जेडीयू छोड़ते हैं, बीजेपी का दामन थामते हैं, बीजेपी में भी जाने के बाद उनका कुछ खटपट हो जाती है, उसके बाद वो बीजेपी को भी छोड़ते हैं। और अगर आप देखें तो उनकी छोटी बेटी लता सिंह इस बार चुनावी मैदान में थी, और लता सिंह जो कि आरसीपी सिंह की बेटी पीछे, अगर उन्हीं की बात करें तीसरे नंबर पर हैं, जनसुराज से गई और 15,000 से ज्यादा वोटों से तो वो पीछे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करें 27 राउंड कुल काउंटिंग होनी है, 27 राउंड में से 6 राउंड पूरे हो चुके हैं और इसमें जितेंद्र कुमार जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो 20,000 से ज्यादा वोट पा चुके हैं और 11,558 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अगर हम बात करें रवि रंजन कुमार की जो कि आरजेडी के हैं तो वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं।